भगवान, कितना तेज दर्द हो रहा है मेरे पैर में। पता नहीं क्या हो गया यार। कितना काम पड़ा हुआ है, क्या लगा लूं कि ठीक हो जाए, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अरे भाभी, ऐसे क्यों बैठी हो आप? क्या हो गया आपको? अरे लल्ली देखो ना, मेरे पैर में पता नहीं अचानक से बहुत दर्द हो रहा है। पता नहीं क्या हो गया है, मेरी तो जान ही निकली जा रही है। कुछ काम करने का भी मन नहीं कर रहा है, बिल्कुल चलना भी नहीं आ रहा है। पता नहीं अचानक से हो क्या गया है मुझे, मेरे पैरों को। रुको भाभी, लाओ मुझे पैर दिखाओ तो सही, मैं देखती हूँ। शायद पैर में फाटन हो जाती है ना कभी कभी, वही हुआ होगा। अरे भाभी, ये तो कभी कभी मुझे भी हो जाता है। मेरे पैर में भी कभी कभी अचानक से दर्द उठ जाता है। बहुत गंदी बीमारी है, लेकिन ठीक हो जाएगा कुछ देर में, टेंशन मत लो आप। भाभी, हिमानी फास्ट लिप रखी है क्या आपके कमरे में? मैं लगा देती हूँ और थोड़ी सी मालिश कर दूंगी तो आराम मिल जाएगा आपको। अरे लल्ली रहने दो, पैर मत छुओ। अरे आपसे दबाऊंगी क्या कभी मैं पैर? नहीं बाबा। अरे आप तो मेरी ननद हो, ननद से पैर थोड़ी ना छुआते हैं। चलो मैं कोई कपड़ा ही बांध लेती हूँ, शायद कुछ देर में आराम हो जाए। क्योंकि इसमें बोलते हैं ना कि ब्लड जो होता है वो गांठ बन जाती है ब्लड की, इसीलिए दर्द करता है पैर। थोड़ा आराम मिल जाएगा, मैं कपड़ा ही बांध लेती हूँ पैर में। रहने दो, आप मत छुओ मेरा पैर, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि आपसे मैं पैर छुपाऊं। अरे भाभी, ये कौन सी बात हो गई भला? अरे जब मुझे कुछ प्रॉब्लम होती है, मेरे हाथ पैर दुखते हैं, तो आप ही तो करती हो हमारी सेवा। हमेशा आप ही तो हमारे हाथ पैर दबाती हो, फिर आपका कर रहा है तो मैं क्यों नहीं करूँगी? देखिए भाभी, सुख दुख में ना अपने ही काम आते हैं। अगर मैं आपका साथ नहीं दूंगी तो कौन बाहर वाला आएगा करने? चलो आप ये बुढ़िया पुरानी बातें छोड़ो, समझ आई आपको? लाओ इधर पैर अपना, मैं अभी अपने हाथों से आपकी मालिश करूंगी ना तो छू मंतर हो जाएगा आपके पैरों का दर्द। ये सब ना बुढ़िया पुरानी बातें हैं, सब कहनी सुनने की। अरे ये सब बातों में आप ध्यान मत दिया करो। आपको यही टेंशन है ना कि मैं आपके पैर छूंगी तो आपको पाप लगेगा। तो कोई बात नहीं, अभी मैं आपके पैर दबा देती हूँ, फिर बाद में एक बार मेरे पैर आप छू लेना तो सारे पाप उतर जाएंगे। ठीक है, खुश हो जाओ अब। वैसे भी भाभी, मुझे पता है जब मैं बीमार होती हूँ तो रात रात भर आप मेरी सेवा करते हो, मेरी पैर दबाते हो। अरे प्रिया, जिद मत करो, छोड़ो पैर, अच्छा नहीं लगता है। और मैं आपकी सेवा कर सकती हूँ, लेकिन आप नहीं कर सकती हो। आपको मेरा पैर नहीं छूना चाहिए। आप मेरी ननद हो, मैं आपकी भाभी हूँ। भाभी, अब बहुत हो गया है, आपकी मनमानी नहीं चलेगी। लाओ इधर पैर, मैं दबाती हूँ। देखो भाभी, ये पुराने जमाने की बातें हैं, ये सब ढोंग चलता रहता है, इन सब पर आप ध्यान मत दिया करो। अरे भाभी, आप तो कितना सीरियल देखती हो, फिर भी आप ऐसी बातें करती हो। टीवी में देखा है ना, कभी भी कोई बड़ी भाभी अपनी ननद के पैर छूती है? हमेशा ननद ही भाभी के पैर छूती है। अरे हमेशा ना छोटों को बड़ों को आशीर्वाद देना चाहिए और छोटे को पैर छूना चाहिए अपने से बड़े वालों का। भाभी तो वैसे भी माँ के समान होती है, और मैं तो आपकी छोटी बेटी हूँ ना, तो आप मुझसे काम नहीं करवाओगी तो किससे करवाओगी भला? हाँ देखो, आप ना ये सब मेरे से मत किया करो। आपको कोई भी परेशानी हो, कोई भी बात हो ना, आप बेझिझक मेरे से शेयर किया करो, ठीक है? आप अपने मन में मत लिया करो। ठीक है दादी अम्मा, जैसा तुम बोलो। हे राम, ये क्या देख रही हूँ मैं? प्रिया, क्या कर रही हो तुम? अरे दादी, मैं तो भाभी का पैर दबा रही हूँ, भाभी के पैरों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। दादी, आपको कुछ काम था क्या? लल्ली, जल्दी से मेरा पैर छोड़ो, छोड़ो छोड़ो जल्दी, छोड़ो ना जल्दी। अरे सासू माँ तो मेरी जान ले लेंगी, छोड़ो जल्दी। अरे भाभी, कोई आपकी जान नहीं ले लेगा, मैं दबा रही हूँ ना पैर, तो कोई और थोड़ी ना दबा रहा है कि आपकी जान ले लेगा। आप चुपचाप से बैठो मेरे पास। अरे बहू, तुझे तो शर्म आनी चाहिए कि तू अपनी छोटी ननद से पैर दबा रही है। तुझे इतना समझ नहीं आता क्या कि ननद से कोई पैर दबाता है कि नहीं? अरे थोड़ा सा शर्म कर ले, क्यों इतना बड़ा पाप ले रही है तू अपने मत्थे? अभी कम भोग रही है क्या? अरे कल मुही, तुझे तो शर्म करनी चाहिए, उसे तो समझ नहीं है, लेकिन तू तो बड़ी समझदार बनती है ना। तू अपनी ननद से पैर दबा रही है, हाँ? जानती है इसका अंजाम कितना बड़ा होगा, कितना पाप चढ़ता है इसका। दादी माँ, मैंने तो मना किया था प्रिया को, लेकिन प्रिया है कि मेरी बात ही नहीं सुनती है। मैंने तो कितना समझाया प्रिया को, मेरा पैर मत छुइए, मैं कुछ बांध लूंगी, नहीं तो कुछ लगा लूंगी तो ठीक हो जाएगा, लेकिन वो जिद में अड़ी रही, वो मुझे छोड़ ही नहीं रही थी। तो फिर मैं क्या करती भला?
प्रिया ने तो जबरदस्ती जिद करके मेरा पैर ही पकड़ लिया और दबाने लगी। भला अब मैं कैसे उनसे छुड़वाती। मैंने मना किया था, लेकिन प्रिया है कि बोल रही थी ये पुरानी बातें होती है, कुछ नहीं होता ये सब। अरे तू रोने का नाटक मत कर मेरे सामने, सब जानती हूँ तेरी जैसी बहुओं को। खूब चालाक होती हो तुम लोग, अपने इशारों में बस चलाना जानती हो। अच्छा हुआ कि मैंने ये देखा, अभी इसकी माँ देख लेती ना, तब तो तुम्हारे ना कल्याण ही हो जाता, तुम्हारा गला ही घोंट देती इसकी माँ। देखो लास्ट टाइम समझा रही हूँ, दोबारा ये गलती करना मत। अरे कल को तुम अपनी सास से दबाओगी पैर और मुझसे भी दबाने लगोगी आगे चल के, तो क्या सब तुम्हारे नौकर हैं क्या? थोड़ी शर्म लिहाज का ध्यान रखो, इस घर की बहू हो। हाँ दादी एक बात बताइए, आप कब से भाभी को सुनाए जा रही हो? आप मुझे ये बताओ कि जब आपकी तबीयत खराब होती है तो आपकी सेवा कौन करता है? मेरी बहू करती है, और कौन करेगा? क्या कॉलोनी वाले आएंगे करने, दूसरे थोड़ी ना आएंगे। बस दादी मैं भी तो वही समझाना चाहती हूँ आपको। अरे जब भाभी का पैर दुख रहा है, भाभी को तकलीफ हो रही है, तो कौन करेगा उनका? आप बताओ, घर के लोग अगर नहीं करेंगे तो क्या कॉलोनी वाले आएंगे, दूसरे लोग आएंगे उनका पैर दबाने? अरे हम हैं इस घर में तो हम ही तो दबाएंगे उनका पैर, हम ही तो सेवा करेंगे ना जब उनको जरूरत होगी हमारी। तो जब घर का कोई काम होता है तो हर काम भाभी करती है, सारा सुबह से रात तक पूरा दिन काम करती है। किसी की तबीयत खराब हो पूरा दिन सेवा करती है भाभी। अरे पूरे घर को संभालती है अकेले भाभी, लेकिन अगर भाभी को किसी की जरूरत हो तो फिर कोई नहीं आता उनके लिए। अरे वो भी इंसान है, कभी उनका भी पैर हाथ दुखते हैं, कभी उनकी भी तबीयत खराब होती है, तब उनकी सेवा कौन करेगा? आप लोग तो बस बैठ जाती हो बातें सुनाने के लिए। देखो दादी इंसानियत मत बेचो, इंसानियत कम से कम होनी चाहिए ना। अरे कल को अगर भाभी की तबीयत खराब हो गई और अगर उनका अच्छे से ख्याल नहीं रखोगी, खाएंगी पिएंगी नहीं, तो अगर कुछ हो गया तो फिर क्या करोगी आप? कौन आपको सुबह सुबह नाश्ता 3 टाइम का खाना बना कर देगा? हाँ अरे क्या हो गया? कौन इतना शोर मचा रहा है और कौन किसके पैर दबा रहा है भाई? मुझे भी तो बताओ कौन है। अरे तेरी बेटी बहू के पैर दबा रही है, और तेरी देख बहू बेशरम उससे पैर भी दबा रही है। क्या? क्यों प्रिया तुझे समझ नहीं आता? किसने बोला तुझे पैर दबाने के लिए भाभी का? और तू कलमुही, तुझे शर्म नहीं आती? मेरी बेटी से पैर दबाती है तू? तेरे माँ बाप ने कुछ संस्कार नहीं सिखाए क्या कि ससुराल में कैसे रहते हैं? ससुराल में लोगों के सामने हमेशा झुका जाता है, झुकाया नहीं जाता है, ये नहीं पता है क्या तुझे? ननद से पैर छुपाते हैं क्या? शर्म नहीं आती तुझे? कल से तो तू ये बोलेगी, अरे सासू माँ आप भी तो मेरे पैर दबा दीजिए, बहुत दुख रहे हैं। हाँ ऐसा क्या कर लेती है तू कि तेरे पैरों में बड़ा दर्द उठ जाता है? हाँ पूरे दिन बैठी रहेगी और इसके पैर दुखते हैं। चुप करो मम्मी, आप दोनों तो मेरी भाभी के पीछे ही पड़ गए हो। भाभी कुछ बोल नहीं रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें बुरा नहीं लग रहा है। आप लोग तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे हो। पहले तो दादी आई तो सुनाई दे रही है, सुनाई, और आप आपका आ गए हो तो आप सुनाए जा रहे हो। पैर ही दबाया है? अरे आप लोग को तो लग रहा है पता नहीं कितना बड़ा मैंने काम कर दिया है। कल को मेरी शादी होगी तो क्या मेरे साथ भी ऐसा ही होगा क्या? मैं भी सबके पैर ही छूती रहूंगी वहाँ ससुराल में। अरे मैं भाभी से छोटी हूँ तो क्यों नहीं छू सकती मैं भाभी का पैर? और उनका दर्द दे रहा था पैर, इसलिए मैंने उनका पैर दबाया था। आप लोग को तो कुछ दिखाई ही नहीं देता है कि चाहे वो जिए मरे, बस आप लोग की अपनी सेवा से मतलब है कि मेरा काम पूरा होना चाहिए टाइम पे। अगर नहीं हुआ तो 10 बात सुना देती हो। शुक्र मनाओ मम्मी, कितनी अच्छी भाभी मिली है, इतनी अच्छी आप लोगों को बहू मिली है। नहीं तो आज के जमाने में अगर हमारे मेरे जैसी ही मिल जाती ना तो आपकी अकल ठिकाने लगा देती। इतना कुछ बोलती रहती हो भाभी को, कभी उल्टा जवाब नहीं देती है। अरे इतना भी मत डराओ कि कहीं किसी दिन वो आपकी इज्जत करना भूल जाए और जवाब अगर देने लगेगी ना एक बार तो फिर आप तरस जाओगे कि कभी कोई मेरे से प्यार से बातें भी कर ले। पूरे घर को अकेले संभालती है, सबके हर एक चीज का ख्याल रखती है, लेकिन उनका ख्याल कोई भी नहीं रखता। यहाँ तक कि भैया भी उनका ख्याल नहीं रखते हैं। और आप लोगों से तो उम्मीद ही करना बेकार है। और मैं कुछ कर रही हूँ तो 10 बातें उनको ही उल्टा सुना रहे हो। अरे वो भी इंसान है, वो भी अपना घर परिवार छोड़कर आई हैं। अरे जब आप लोग की शादी हुई थी आप लोग भी आए थे ना यहाँ, आप लोग को तब तो बुरा लगता रहा होगा ना। तो फिर ऐसा क्यों नहीं समझते हो कि मेरे साथ जो होता है मैं कल को अपनी बहू के साथ नहीं करूँ, उसे इतना अकेला नहीं फील हो। बहू घर में आई नहीं कि सारा ऑर्डर देने लगते हो, जैसे बहू नहीं नौकरानी लेकर आए हो, हर एक काम बहू ही करे। अरे कुछ कर लोगे तो कुछ थोड़ी ना हो जाएगा। काम करने से तो आप ही बोलती हो कुछ होता नहीं है,
कोई मर नहीं जाता है तो थोड़ा बहुत कर लिया करो आप लोग भी काम। पूरा दिन घर में ही बैठी रहती हो, और कभी मैं करूं तो मुझे भी बोल दोगी, अरे तू तो इस घर की बेटी है, तू तो बैठ, कुछ मत कर, भाभी करेगी सब। देखो मम्मी, अगर ससुराल ऐसा होता होगा ना तो मुझे तो जिंदगी भर शादी ही नहीं करनी है, क्योंकि मेरी जिंदगी तो मेरे को नरक नहीं बनानी है। जैसे आप लोगों, अरे हर सास ऐसी ही होती होगी ना, तब तो कल्याण हो जाए बहुओं का। अरे मुझे एक बात समझ नहीं आती है कि आप लोग को क्यों ये समझ नहीं आता कि जब शादी करनी होती हो तो बोलते हो मैं लक्ष्मी ला रही हूँ अपने घर में, बहुत अच्छे से रखूंगी, ये है वो है, और जब शादी करके लाते हो तो नौकरानी बना के रखते हो। हाँ, आप लोग को बहू तो पढ़ी लिखी चाहिए, अच्छे घर से चाहिए, लेकिन हाँ काम उसे पूरा नौकरानी वाला आना चाहिए। घर का काम, झाड़ू पोछा बर्तन, बस वही पूरा काम करना चाहिए, नौकरी भी ना करे अगर वो उसे करना भी हो तो। देखो जब बहू लाते हो ना तो उसे इज्जत भी दिया करो, क्योंकि इंसान है, नौकरानी तो लाए नहीं हो कि पेमेंट देखते हो हर हफ्ते, तो काम करवाते जाओ। सही कह रही है बेटा। क्या है ना कि हमारे समाज में ऐसी ही रीत कई सालों से चली आई है, तो हम भूल ही जाते हैं कि एक दिन ये सब हमारे साथ भी होता है, तो हम कभी ये सोचते ही नहीं है कि हम अपनी बहू के साथ अच्छे से व्यवहार करेंगे। हम वही सोचते हैं कि अगर हमारे साथ ऐसा हुआ है तो कल आएगी हमारी बहू तो हम भी उसके साथ ऐसा ही करेंगे। माफ कर दे बहू, दोबारा से ऐसा मैं कभी नहीं कहूँगी। हाँ बेटा, माफ कर दे तेरी माँ समझकर, और आज से मैं अकेले बोझ तेरे ऊपर नहीं रखूंगी, हम सब साथ मिलकर अच्छे से रहेंगे। नहीं माँ जी, आप माफी मत मांगिए, शायद दुनिया की यही रीत चली आई है, इसीलिए हम इस परंपरा से आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं। लेकिन माँ, हमें तो कोशिश करनी पड़ेगी ना, तभी तो हम समाज को बदल पाएंगे, इन घटिया रीति रिवाजों को बदल पाएंगे। हेलो दोस्तों, आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर हमारा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब